गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं अखंड मंडलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सीताराम। प्रिय भक्तजन, मैं ननिगोपाल सिन्हा हूँ, विष्णुप्रिया मणिपुरी। मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, क्षमा चाहूँगा। श्री रामचंद्र प्रभु से क्या क्या हमको शिक्षा मिलता है। अपना पितृवाक्य को पालन करना चाहिए और अपना भाई भाई से कितना प्रेम है, श्री रामचंद्र प्रभु का द्वारा हमको मिलता है। एक पत्नी अपना पति के लिए सुख दुख में साथ देने वाली माता सीता का यहाँ पर शिक्षा मिलता है। और एक पति अत्याचारी को मृत्यु प्रदान करके अपना पत्नी को उद्धार करता है। जब राजा जब बन जाता है तो प्रजा के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है। ये श्री रामचंद्र प्रभु ने शिक्षा दिया है। श्री रामचंद्र प्रभु अयोध्या में अवतार लिया। कब अवतार लिया, कैसे अवतार लिया? इस ब्रह्मांड में विपत्ति आता है तब वो अवतार लेता है। जैसे सत्ययुग में श्री हरि विष्णु, त्रेतायुग में श्री रामचंद्र प्रभु और द्वापर युग में कृष्ण अवतार। श्री कृष्ण ने द्वापर युग में गीता का माध्यम से अर्जुन को संदेश दिया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब इस धरती में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में विपत्ति आता है तब प्रभु श्री हरि अवतार लेता है और अधर्म को नाश करके धर्म स्थापना करता है। इसी तरह से श्री रामचंद्र प्रभु जब अयोध्या में अवतार लिया, इस धरती में ऐसे युग आया, राम राज युग आया। समस्त संसार राम रंग में डूबा हुआ है। हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर बचन ना जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या अभी राम रंग में डूबा हुआ है। अगली 22 जनवरी को श्री रामचंद्र प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर
बचन ना जाई। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन नहीं जाए। श्री रामचंद्र प्रभु का कुल है रघुकुल। रघुकुल कैसे नाम पड़ा? श्री रामचंद्र प्रभु का पिताजी है महाराजा दशरथ, और दशरथ का पिताजी का नाम महाराजा अज, और अज का पिताजी का नाम महाराजा रघु। महाराजा रघु बहुत शक्तिशाली था, बहुत पराक्रम था। समस्त पृथ्वी को उसने जय प्राप्त किया, और उसका संदेश था रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन ना जाई। तभी से ये रघुकुल का रीति जो है चल के आ रहा है। श्री रामचंद्र प्रभु अयोध्या में राजा बनने वाला था, बड़ी खुशी का माहौल था। तभी श्री रामचंद्र प्रभु का सौतेली मां महारानी कैकेयी ने महाराजा दशरथ को श्री रामचंद्र 14 बरस वनवास जाएगा ये कहने पर दशरथ महाराजा बर्दाश्त नहीं कर पाया और कहने लगे, हे रानी तुम क्या कह रही हो? ये श्री रामचंद्र ये तुम्हारा भी तो बेटा है। तुम मेरा बात को मत टालो महाराज, तूने वचन दिया था, उस वचन को याद करो। आज मुझे उस वचन का जरूरत है। तो श्री रामचंद्र अभी राजा बनने वाला था, बड़ी खुशी का माहौल था। अभी कहाँ का खुशी? श्री रामचंद्र तो अपना राजपाट सब छोड़ के अपना पिताजी का जो वचन पालन करने के हेतु वो 14 बरस वनवास के लिए वो प्रस्तुत हो गया जाने के लिए। तभी लक्ष्मण ने देखा मेरा बड़ा भाई श्री रामचंद्र प्रभु वनवास 14 वर्ष के लिए जा रहा है, और लक्ष्मण कहने लगा, हे भैया मैं तुम्हारा बिगाड़ नहीं रह सकता, तुम्हारा साथ मैं भी वनवास में आ जाऊंगा, मुझे ले चलो। तो श्री रामचंद्र प्रभु ने उसको समझाया लक्ष्मण को, हे लक्ष्मण तुम क्यों आ रहे हो मेरा साथ? तुम यहाँ खुशी खुशी रहो, मुझे पिताजी का वचन पालन करने का हेतु मैं अभी वनवास में जा रहा हूँ, तुम मत आओ मेरा साथ। तो अभी लक्ष्मण ने बोला, नहीं भैया नहीं, मैं एक पल यहाँ नहीं रह सकता है, मैं एक पल यहाँ नहीं रह सकता, मैं तुम्हारा साथ मैं वनवास में आ रहा हूँ, मुझे ये अवसर दीजिए। तो श्री रामचंद्र प्रभु ने बोला, ठीक है लक्ष्मण, तुम जब आना चाहते हो तो ठीक है, तुम मेरा साथ आ सकते हो। श्री रामचंद्र प्रभु और लक्ष्मण जब चलने लगे तो माता सीता ने श्री रामचंद्र प्रभु को प्रणाम करते हुए कह डाली, हे प्रभु हमको भी ले चलिए, आपका बिगाड़ मैं यहाँ नहीं रह सकती। नहीं सीते, तुम मेरा साथ नहीं आ सकती, तुमको बहुत कष्ट होगा। तब सीता मैया ने कही, नहीं प्रभु मेरे को आपका साथ चलना है। प्रिय भक्तजन, अभी श्री रामचंद्र प्रभु और सीता मैया और लक्ष्मण वनवास के लिए जब चलने लगे, इस अयोध्या में बड़ी खुशी का समय था। प्रभु श्री रामचंद्र राजा बनने वाला था। अभी दुख का घड़ी आ गया, सब रोने लगे, सब पागलों का माँ भी इधर उधर बाकरे। दशरथ महाराज इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाया और राम 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 करके अपना प्राण को त्याग दे दिया। भक्तजन, अभी उस समय अयोध्या में भरत नहीं था और शत्रुघ्न भी नहीं था।
ये मामा का घर गए थे, उनको पता नहीं है सब। और जब भरत अयोध्या में आके पहुंचा तो देखा अयोध्या वाला सब दुख में है। भरत को ये बात जब पता चला, मेरा प्रभु 14 वर्ष के लिए वनवास चला गया, मेरा पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो अपना प्राण त्याग दे दिया। ये सब जब पता चला और अपना माँ का पास जाके बोला, तुम कैसी माँ हो, तुमको माँ बोलने में मेरे को अभी शर्म आ रहा है। तुम्हारा वजह से मेरा पिताजी का देहांत हो गया, तुम्हारा वजह से आज मेरा प्रभु समान भैया रामचंद्र जो वनवास हुआ और उसका साथ माता सीता और मेरे छोटा भाई मेरे प्रिय लक्ष्मण, अभी मैं इस अयोध्या में एक पल भी नहीं रह सकता, क्योंकि मैं राम का बिगाड़ नहीं रह सकता। मैं अभी इस अयोध्या को सुर के श्री रामचंद्र प्रभु को लाने के लिए जा रहा हूँ। अगर श्री रामचंद्र प्रभु वापस आता है तो ठीक है, अन्यथा मैं भी 14 वर्ष वनवास हो जाऊंगा। इस तरह से माँ को कठोर शब्द से जो भरत ने कहा तो माँ रोने लगी। तो भरत ने कहा, तुम रोते रहो, तुम तरसते रहो, जिस तरह से मेरा श्री रामचंद्र प्रभु के लिए मेरा माँ कौशल्या रो रही है, तरस रही है, इस तरह से तुम भी तरसो तुम्हारा पुत्र भरत के लिए। और भरत और शत्रुघ्न दो भाई जब श्री रामचंद्र प्रभु को लाने के लिए चल दिए, प्रभु श्री रामचंद्र को ढूंढ ढूंढ के जब और दौड़ने लगे, साथ में शत्रुघ्न भी पीछे पीछे भाग रहा है। दोनों भाई भाग रहे, भैया भैया श्री रामचंद्र प्रभु, आज प्रभु हम लोग को छुड़ के कहा आ गया। इस तरह से ये आज पागल का माफी भरत जुए और शत्रुघ्न अभी भागने लगे श्री रामचंद्र प्रभु को देखने के लिए। और उधर से श्री रामचंद्र प्रभु को जैसे पता चला भरत मुझे मिलने के लिए आ रहा है, वो रुक नहीं पाया अपने आप को, और भरत को मिलने के लिए वो भी दौड़ने लगे और पुकारने लगे, भरत मेरे भाई मुझे मिलने के लिए आ रहे हो। इस तरह से श्री रामचंद्र प्रभु भागता हुआ आ रहा है और भरत और शत्रुघ्न ये भी श्री रामचंद्र प्रभु को मिलने के लिए भाग रहे। इस तरह से जब नजदीक आ गया तो भरत ने रामचंद्र प्रभु का श्री चरण में वो प्रणाम किया, भैया आपने ये क्या किया, अभी हम लोग को छोड़ के आप वनवास क्यों आ गया। श्री रामचंद्र प्रभु ने कहा, हे भरत ये तो होना था, क्या करूं, मेरा पिताजी का ये वचन था, मेरा माता कैकेयी को ये वचन दिया हुआ था कि ये वचन तो मुझे मैं पुत्र का नाते पालन करना था। अभी भरत ने कहा, भैया वो सब छोड़ो, मैं नहीं जानता, आप जो है वापस अयोध्या आ जाइए। तो जो श्री रामचंद्र प्रभु ने कहा, भरत मैं तो अभी आ नहीं सकता, तुम जो है अयोध्या में राजा बन जाओ, तुम वहाँ से अपना प्रजा को जो है तुम्हारा जरूरत है। इस तरह से जब कहा तो बोला, भरत ने बोला, नहीं नहीं भैया मैं आपका बिगाड़ एक पल भी नहीं रह सकता। श्री रामचंद्र प्रभु ने भरत को समझाया, भरत तुम ऐसे मत करो, आज मेरा पिताजी का वचन मुझे पालन करना है। तो भरत ने कहा, भैया आप किस चीज का बात कर रहे हो, तुम जिस पिताजी के लिए आज 14 वर्ष वनवास आया वो पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं रहा, वो आप आने का समय सदमा सहन नहीं कर पाया और आपका नाम राम 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 कह के उसने अपना प्राण को त्याग दे दिया। ऐसे जब कहा तो श्री रामचंद्र प्रभु रुक नहीं पाया, अपना आंसू अपने आप को संभालने का बाद, है भरत कुछ भी हो मैं अभी नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा पिताजी का अभी वचन पालन करना बाकी है, मेरे को 14 वर्ष वनवास रहना है। और भरत मैं तुझे कह रहा हूँ, तू मेरा छोटा भाई है, मेरा जो है वचन तुम रखो, तुम मेरा कहना मानो, तुम वापस जाओ और वापस जाके अयोध्या को संभालो, तुम वहाँ राजा बनो। तो भरत ने अपना बड़ा भाई को प्रणाम करते हुए कहा, हे भैया ठीक है
मैं आपका कहना टाल नहीं सकता, मैं जाऊंगा, परंतु मुझे आपसे एक चीज चाहिए। तब श्री रामचंद्र ने प्रभु ने कहा, हे भरत, तुमको हमसे क्या चाहिए, बोल क्या चाहिए। तुम जो कुछ मांगेगा हम देने के लिए तैयार है। तुम अगर अभी मैं तेरे को हमेशा के लिए अयोध्या का राज्य तुमको दे रहा हूँ, तुम उस राज्य का राजा बन जाओ, तुमको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर इससे भी तुम्हारा दिल नहीं भरता है, मेरा प्राण अगर चाहिए, ये प्राण भी तुम्हारा लिए मैं दे सकता हूँ। मेरे छोटा भाई तुम जाओ, चिंता मत करो। बोला तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करके भरत कह रहा है, भैया आपका श्री चरण में जो पादुका है वो मुझे दीजिए, मैं उस पादुका को ले जाना चाहता हूँ। तो अब श्री रामचंद्र ने भरत को देख के कहा, हे भरत, तुमने क्या मांग लिया मेरे से। मैं सोचा था तुम मेरे से अयोध्या का राज्य हमेशा के लिए मांग रहे हो, परंतु तूने क्या मांग लिया। मुझे गर्व है, तुम्हारा जैसे छोटा भाई मुझे मिला है, लक्ष्मण जैसे छोटा भाई मिला है और शत्रुघ्न जैसे छोटा भाई मिला है। जा जा तुम इसी में खुश रहो करके अपना श्री चरण से वो पादुका जब दिया, भरत उस पादुका को अपना मस्तक में रखा और बड़ी अभी प्रसन्न होके अपना बड़ा भाई भगवान समान श्री रामचंद्र प्रभु को प्रणाम किया और छोटा भाई लक्ष्मण को गले लगाया और माता सीता को जाके प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए ये भरत उस पादुका को मस्तक में रख के बड़ी खुश होके वो अयोध्या लुटाया। प्रिय भक्तजन, इसका बाद भरत ने क्या किया। इसका बाद भरत ने उस पादुका को राज सिंहासन में रास अभिषेक किया और वो 14 बरस वनवास जब श्री रामचंद्र प्रभु रहा, तब तक वो अपना राज्य को श्री रामचंद्र प्रभु का नाम से वो अयोध्या को शासन किया। और श्री रामचंद्र प्रभु वनवास में खाना राजभोग नहीं खाता था, इसलिए उसने भी खाना छोड़ दिया और फल मूल खाके अपना दिन व्यतीत करने लगा। बड़ा भाई श्री रामचंद्र प्रभु, माता सीता, छोटा भाई लक्ष्मण, वो लोग धरती पे सोते थे। ये समझकर वो भी वनवासी का वस्त्र धारण करके वो खुद रहता था और जो है वो धरती पे छूता था। और अभी श्री रामचंद्र प्रभु वनवास में रहा, ऐसे भी संकट में थे। ऐसे भी एक दिन आया, माता सीता को रावण ने हरण कर लिया। अभी दोनों भाई माता सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़े तो रास्ते में एक जख्मी पक्षी मिला, वो जटायु था। जटायु ने वो बताया ये रावण ने हरण किया है। श्री रामचंद्र प्रभु और लक्ष्मण सीता मैया को ढूंढते ढूंढते वो लोग इधर उधर भटक रहे थे, तो अकस्मात उनको बजरंगबली वीर हनुमान मिला। हनुमान ने अपना परिचय दिया, हे प्रभु, मैं आपको पहचान लिया, मैं पवनपुत्र हनुमान हूँ। प्रिय भक्तजन, हनुमान शिव शंकर का अवतार है। इसका बाद हनुमान और सुग्रीव का सहायता से माता सीता को आवी। प्रिय भक्तजन, आप सोचिए, प्रभु श्री रामचंद्र ये विष्णु का अवतार है, श्री हरि विष्णु का अवतार है। वो जो है वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, परंतु अभी वो मनुष्य रूप में उसने अवतार लिया है, तो उस अवतार को उसने पालन करना है। और माता सीता खुद जो है वो जो है लक्ष्मी देवी है, माता लक्ष्मी है। वो कुछ भी कर सकती थी, परंतु वो मानव रूप में आया है। ये मानव रूप में आने का बाद इसका मर्यादा पालन करना है। और लक्ष्मण वो खुद शेषनाग है, वो कुछ भी कर सकता है। रावण कोई मामूली राक्षस नहीं था। श्री रामचंद्र प्रभु इसलिए अवतार लिया है। अभी
जिस दुराचार ने, जिस रावण ने जो माता सीता को हरण किया, उसको जो है आज वध करना है। श्री रामचंद्र प्रभु ने इसका बाद वानर सेना लेके समुद्र में राम सेतु बनाया और रावण के साथ युद्ध करने लगे। इसके बाद विभीषण जो है वो बहुत धार्मिक था, बहुत धार्मिक था। उसने क्या किया, अपना बड़ा भाई रावण को समझाने लगा, भैया आप जो है सीता मैया को छोड़ दो, भैया आप सीता मैया को छोड़ दो, ये कोई साधारण नहीं है, ये प्रभु श्री हरि जो रामचंद्र अवतार लिया है और सीता मैया खुद जो है ये लक्ष्मी माता है, आप छोड़ दो। तो रावण ने विभीषण का कहना नहीं माना और विभीषण को तिरस्कार किया और विभीषण को वहाँ से जाने के लिए कहा। विभीषण समझाने के बाद नहीं समझा तो विभीषण बहुत धार्मिक था, बहुत श्री रामचंद्र प्रभु को मानता था। वो उन्होंने क्या किया, अपना सब राजपाट सब छोड़ के उन्होंने प्रभु का शरण में आ गया। इसका बाद रावण के साथ श्री रामचंद्र प्रभु का युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक एक करके जितना रावण का योद्धा सब मारा गया, सब मारा गया। तो अभी एक ही युद्ध बचा था, वो तरुणी सेन था। फिर भी उन्होंने बुलाया और तरुणी सेन के कहने लगा, हे तरुणी सेन, हे मेरा बच्चे, तुम अभी इस युद्ध में जाओ, श्री रामचंद्र से तुम युद्ध करो। तब तरुणी सेन ने वो टाल नहीं पाया अपना ताऊ का बात और कहने लगे, आप चिंता मत करो महाराज, मैं जा रहा हूँ युद्ध के लिए और मैं कुछ तो करके आऊँगा। इस तरह से तरुण सेन अपना रथ में बैठा और रथ में चला। तो प्रिय भक्तजन, उस रथ में क्या था, उस संपूर्ण रथ में पूरा राम लिखा हुआ है। जो रथ का ध्वज है उसमें राम लिखा हुआ है। उसका तरुणी सेन अपना शरीर में, संपूर्ण शरीर में राम लिखा हुआ है। सब राममय के जब युद्ध में आया तो तब लक्ष्मण के साथ तरुणी सेन का युद्ध हुआ। तरुणी सेन का युद्ध हुआ, लक्ष्मण तरुणी सेन के आगे टिक नहीं पा रहा है। तब जो है तरुणी सेन ने लक्ष्मण से कहा, तुम राम का छोटा भाई लगते हो। लक्ष्मण ने कहा, हाँ मैं प्रभु राम का छोटा भाई हूँ, लक्ष्मण हूँ। तो तरुणी सेन ने कहा, तुमसे मेरे को लड़ाई नहीं करना है, मैं श्री रामचंद्र से लड़ाई करने के लिए तुम जा सकते हो, श्री रामचंद्र से मुझे लड़ना है। लक्ष्मण हट गया, तरुणी सेन के आगे टिक नहीं पाया और तरुणी से जब जाने लगे तब जाके श्री रामचंद्र प्रभु मिले। श्री रामचंद्र प्रभु जब मिले तो तरुणी सेन ने क्या किया, अपना धनुष को नीचे रखा और प्रणाम करते हुए, तो प्रभु श्री रामचंद्र प्रभु देख रहे हैं, ये तो राक्षस का कुल में मेरा भक्त लगता है। तब श्री रामचंद्र प्रभु ने कहा, तुम कौन हो भाई, तुम राक्षस का कुल में, तुम तो मेरा भक्त लगते हो। तो तरुणी सेन ने कहा, प्रभु मैं राक्षस कुल में हूँ और तुम्हारा भक्त हूँ, ये सत्य है, परंतु इसका मतलब यह नहीं मैं आपसे लड़ाई नहीं करूँगा, मैं अभी लड़ने के लिए आया हूँ, आपसे मैं लड़ूंगा और तुमको मैं वध करूँगा। तब श्री रामचंद्र प्रभु को बहुत क्रोध आ गया और कहने लगा, तुम मेरे जो है साथ छल कर रहे हो, तुम राक्षस हो, तुम मेरा जो है ना भक्त होने का नाटक कर रहे हो, मैं तुमको अभी नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह से आपस में लड़ाई शुरू हो गया। ऐसे लड़ाई, ऐसे संग्राम अभी तक किसी ने देखा नहीं होगा। श्री रामचंद्र प्रभु और तरुणी सेन का ऐसे लड़ाई शुरू हो गया। तब श्री रामचंद्र और तरुणी सेन का जब लड़ाई चल रहा है तब विभीषण देख रहा है और रोने लगा। अभी चंद्र प्रभु और तरुणी सेन का ऐसे लड़ाई हो रहा है। श्री रामचंद्र प्रभु का जितना जो है बाण है वो सफल नहीं हो पा रहा है। श्री रामचंद्र प्रभु अभी परेशान हो गया और इधर उधर देख रहा है, तो विभीषण को देख रहा है, तो विभीषण रो रहा है, ये क्या कर रहा है। तो विभीषण को बोला, हे विभीषण तुम क्यों रो रहे हो भाई, ये कौन है, ये तरुणी सेन कौन है, ये मेरे को तो परेशान कर दिया, अभी क्या करूं मैं।
एक तो मेरा भक्त होने का नाटक करता है। तो विभीषण ने कहा, प्रभु आप इसको ऐसे नहीं मार सकते हो। प्रभु ये कोई साधारण राक्षस नहीं है, ये आपका भक्त है। श्री रामचंद्र ने प्रभु ने कहा, हाँ हाँ ये जरूर मेरा भक्त है, इसलिए तो मेरा बाण जो है सफल नहीं हो पा रहा है, इसको मार नहीं पा रहा हो। हे विभीषण मैं क्या करूँ, अभी मैं क्या करूँ, ये तो मेरे साथ लड़ाई करने के लिए आया, मेरे को तो मारना पड़ेगा इसको, मैं कैसे मारूं इसको। विभीषण ने कहा, प्रभु ये कोई साधारण राक्षस नहीं है, ये आपका परम भक्त है, इसको मारने के लिए आपको कुछ प्रश्न पूछना पड़ेगा। आप पूछिए, इससे पूछिए आपका पिताजी कौन है और आप किसका कहने पर मेरे साथ लड़ाई करने के लिए आया। आपको अपना पता चल जाएगा, आपको समय मिल जाएगा इसको मारने के लिए, क्योंकि ये एक वैष्णव है, इसको मारने के लिए आप वैष्णव बन चलाना। तब श्री रामचंद्र प्रभु ने तरुणी सेन से पूछा, हे तरुणी सेन तुम किसका पुत्र हो, मुझे बताओ। तब श्री रामचंद्र प्रभु को देखते हुए मुस्कुरा के बड़ी गर्व से तरुणी सेन कहने लगा, प्रभु मेरा पिताजी महान है, मेरा पिताजी को नाम लेते हुए मुझे गर्व होता है, मेरा पिताजी विभीषण है। जैसे विभीषण बोला, श्री रामचंद्र प्रभु को बड़ी दुख हुआ और विभीषण का तरफ देख रहा है तो विभीषण रो रहा है। अभी समझ गया विभीषण ये कितना त्यागी है। अभी विभीषण अपना पुत्र के लिए रो रहा है, परंतु एक बात भी वो मेरे से जो नहीं कह रहा था, उसको जो बेटे को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए, बेटे को जो है कैसे मृत्यु होगा वो मेरे को समझा रहा था। विभीषण कितना महान है। तो प्रभु समझ गया अभी कुछ आगे भी प्रश्न करना पड़ेगा, और फिर पूछा, तुम किसका कहने पर आज युद्ध में आए हो। तब तरुणी सेन कहा, प्रभु मैं तो मेरा ताऊ रावण का कहने पर, जैसे रावण कहा तो प्रभु अभी समझ में आया, क्योंकि तरुणी सेन का पूरा शरीर में राम लिखा हुआ था। कहते हैं ना प्रिय भक्तों, ये जो है राम से भी, राम का जो नाम है बड़ा है, इसलिए प्रभु अपना भक्त को अभी जो राम पूरा शरीर में राम अंकित किया है उसको नहीं मार सकता। परंतु अभी तरुणी सेन ने जैसे कहा, मैं मेरा ताऊ रावण का कहने पर, जैसे रावण कहा, तो प्रभु ने क्या देखा, तरुणी सेन का जो सब शरीर में जो है राम नाम लिखा हुआ है, परंतु जिब्बा में जो है राम नाम नहीं लिखा है। तरुणी सेन को मारने के लिए यही वक्त है। तो श्री रामचंद्र प्रभु ने अपना वैष्णव तीर चलाया। तरुणी सेन को प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा, हे तरुणी सेन तुम तो मेरा भक्त था और तूने अपना मृत्यु को गले लगाया, मैंने तुमको मार डाला, इसलिए मेरे को मुझे बहुत दुख है। तो तरुणी सेन ने कहा, नहीं प्रभु मैं इस राक्षस कुल में रहना नहीं चाहता, मैं मुक्ति चाहता था, इसलिए आपका जो है हाथों से मुझे मृत्यु वरण हुआ, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। तो अब श्री रामचंद्र प्रभु ने कहा, हे तरुणी सेन बहुत गलत हुआ, मैं अपना भक्त को अपना हाथों से प्राण ले लिया, इसलिए मैं तुमको एक वरदान देता हूँ। तरुणी सेन द्वापर युग में कृष्ण अवतार में तुम जो है मुझे साताना, तुम मेरा हमशक्ल बन जाना और तुम्हारा नाम होगा प्रंडक, और तुमको बिल्कुल मेरा कृष्ण का जो शकल मिलेगा, उस समय तुम मेरे को साताना। इस तरह से प्रभु ने तरुणी सेन को एक जो है वरदान दे दिया। इसलिए द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार होता है तो ये तरुणी सेन प्रंडक होके जन्म लेता है, और प्रंडक जो है बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे लगता है और कृष्ण को बहुत परेशान करता है। इस तरह से आज जो है प्रंडक को जो है प्रभु ने वरदान दे दिया, और इसके बाद अभी तरुणी सेन का जैसे मृत्यु हो गया तो विभीषण बहुत रोने लगा, और विभीषण को
प्रभु ने तसल्ली देके कहा, विभीषण तुम बहुत महान हो, बहुत त्यागी हो, मैं तुमको वरदान देता हूँ, तुम जो है अमर हो जाओगे, तुम अमर हो जाओगे। इस तरह से प्रभु ने विभीषण को वरदान दे दिया। अभी जैसे पता चला रावण को तरुणी सन भी मर गया, तो रावण अभी अकेला पड़ गया और रावण खुद लड़ने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र प्रभु का पास आया। श्री रामचंद्र प्रभु ने विभीषण का कहना माना और उन्होंने अपना हाथों से रावण का वध किया। इसका बाद माता सीता को उद्धार किया, विभीषण को राज अभिषेक किया। इसका बाद श्री रामचंद्र प्रभु, माता सीता, लक्ष्मण वो अयोध्या लौट आए और उसी दिन जो दिया जला के दीपावली मनाया गया। प्रिय भक्तजन, आप देखिए समस्त भारतवर्ष राम रंग में डूबा हुआ है। पूरा संसार विश्व जो राम रंग में डूबा हुआ है। अभी 22 जनवरी को अयोध्या में 500 साल पश्चात तो श्री रामचंद्र प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। इस खुशी में हम दोबारा इस 22 तारीख को दीपावली मनाएंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम।